कांग्रेस वालों का जो है उसके दिमाग का दिवालिया निकल गया। पीएफआई के साथ में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उससे वोट बैंक की राजनीति करनी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से बड़े वादे किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखते हुए संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा पीएफआई संगठन से बजरंग दल की तुलना करने और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस पार्टी को जमकर फटकार लगाई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने पर कहा कि हिंदुओं पर हमला करना कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय को खुशजो करना होता है। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन और दूसरी तरफ देशद्रोही। शर्म नहीं आती आपको? कभी मुस्लिम ब्रदरहुड से, तो कभी आईएसआई से, तो कभी अन्य आतंकी संगठनों से तुलना करना। इतनी दुर्गति होने के बावजूद भी आपको अकल नहीं आ रही। खैर, जनता निश्चित कर चुकी है कि आखिरकार इसके साथ क्या करना है। अब कम से कम इनको मंदिरों की शरण नहीं लेनी चाहिए। ये जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के चलते थे, वो सबकी पोल खुल चुकी है। कर्नाटक का हिंदू जनमानस अच्छी तरह जानता है कि मुस्लिम बेटियों को भी जिन्होंने कैद में रखा, पहली बार 39 मुस्लिम बेटियां अकेले हज के लिए जाएंगी, जो अब तक कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर रखा था एक तरह से। अब ये हिंदू द्रोही मानसिकता कांग्रेस की ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। वोट जीतने के लिए इस तरह के प्रपंच करोगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और पीएफआई जिस पर प्रतिबंध लग चुका है, फिर भी उसका नाम लेना। अब तक आप कहां सो रहे थे? जब जिहादी लगातार भारत पर हमले कर रहे थे, तब आपके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। अब ये निर्णायक लड़ाई होगी जो जनता कांग्रेस के विरुद्ध लड़ेगी। इस दौरान बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कर्नाटक में घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पीएफआई पर तो पूरे तरह से बैन लगना चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात करना वोट बैंक की राजनीति है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। कई एजेंसियों ने प्रमाणित भी किया है कि बम ब्लास्ट में पीएफआई की लिप्तता है, लेकिन बजरंग दल पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। ना ही किसी आतंकी घटना में बजरंग दल का हाथ है, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के अंदर घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगना भी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं है, लेकिन पीएफआई के साथ में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उससे वोट बैंक की राजनीति करनी है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। कई घटनाओं के अंदर उसकी लिप्तता है और कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भी प्रमाणित किया है कि पीएफआई ने कई जगह बम ब्लास्ट से लेकर कई अप्रिय घटनाएं करने का काम भी किया है, लेकिन बजरंग दल के ऊपर इस तरीके के आपराधिक मामलों में शामिल होने के कोई प्रमाण नहीं है और ना ही किसी आतंकी घटना के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये देश के लिए भी हित में नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी हित में नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता मितोष पारिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, जिस तरह से कांग्रेस का चरित्र जो है वो हिंदू संगठन को लेकर है। पीएफआई को बैन करना चाहिए जो आतंकी संगठन है, ना कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए जो देश की भलाई के बारे में सोचता है।
कांग्रेस का ये जो चरित्र है लगातार हिंदू संगठनों के ऊपर में एक कलंक लगाने का, और देखा जाए तो कांग्रेस ने ऐसी कोई, मैं विचलित नहीं हुआ ये बात जानकर कि अपने घोषणा पत्र में इस तुष्टीकरण की बात को उन्हें प्रथम स्थापित भी कर दिया है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। 3 बार आपने आरएसएस के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था, 16 महीने में 18 भी गया था। जब आप राम के चरित्र पे आवाज़ उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने सीने पे गोली खा के भारत में राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे। आज आप इस तरह से पीएफआई से तुलना करते हैं तो मुझे याद आता है सलमान खुर्शीद ने भी हिंदू राष्ट्र की और आरएसएस की आईएसआई से तुलना करी थी। आपके प्रधानमंत्री ने, आपके मुख्यमंत्री ने राजस्थान के ये तुलना करी थी कि हम हिंदू राष्ट्र को खालिस्तान से तुलना करेंगे। तो ऐसी कोई विचलित बात नहीं है। इनको ध्यान आना चाहिए कि पीएफआई जैसे संगठन जो गतिविधियों में लिप्त है, जिन्हें भारत को तोड़ने का प्रयास करा है, उन पे बैन लगाया जाए, ना कि बजरंग दल पे जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है। इसलिए मैं अंत में अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू थे, हिंदुत्व की बात करेंगे, एक बार नहीं बल्कि 100 बार जय श्री राम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमितोष पारिक, विश्व हिंदू परिषद। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस वालों का जो है उसके दिमाग का दिवालिया निकल गया। उनको पीएफआई में और बजरंग दल में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। उनको पीएफआई क्या कर रही है इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। बजरंग दल की परिभाषा क्या है उनको यही पता नहीं है। बजरंग दल जो देशभक्त है, जो देशभक्त के लिए कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव में, ढांढ-ढांढ में बजरंग दल के कार्यकर्ता जो दुखी है, परेशान है, गरीब है, हर जगह शिविर भी लगता है उसमें भी जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में अगर कोई सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने वाले तो बजरंग दल के सदस्य हैं, सारे लोग हैं इसमें। इसलिए बजरंग दल के बारे में वो बैन करने वाली जो बात सोचते हैं, पहली बात तो उनको उनका दिमाग का दिवालिया निकल चुका है वैसे इस बारे में, जो बजरंग दल को बैन करेंगे। बजरंग दल क्या काम कर रही है? कांग्रेस के लोग भी ब्लड मांगने आते हैं उन्हीं के ग्रुप से ही, वो लोग ग्रुप ब्लड देने जाते हैं बजरंग दल के सदस्य से। आज ओ पॉजिटिव, ओ माइनस इनको जो कहीं मिल नहीं रहा है, वो लोग टेलीफोन करते हैं, भाई साहब हमारे तो मेरे पिताजी को चाहिए, मेरे को प्लाजा का चाहिए, उसका चाहिए। आज ब्लड अगर मिल रहा है, बजरंग दल के सदस्य हजारों लोगों को तो जान बचा रहे। बजरंग दल के लोगों की परिभाषा के बारे में उनको क्या समझे नहीं है। देशभक्त लोगों के बारे में ये बात करें तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे एक बिना सोचे समझे उन्होंने अपने एजेंडे के अंदर इसको तय किया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।